इमरजेंसी रूम के बीचों बीच अचानक हवा में एक अजीब मीठी सी मेटालिक गंध भरने लगी। एक पेशेंट के शरीर पर ऑयली चमक उभर आई और उसकी खून की सिरिंज में ऐसे क्रिस्टल तैर रहे थे जैसे कांच टूटकर घुल गया हो। डॉक्टरों ने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था और न ही इसकी उम्मीद की थी। 19 फरवरी 1994 रिवरसाइड हॉस्पिटल में ग्लोरिया रमीरेज नाम की 31 साल की महिला को इमरजेंसी में लाया गया। लेकिन जैसे ही डॉक्टर्स उसकी मदद करने आगे बढ़े, एक एक करके मेडिकल स्टाफ गिरने लगे। चक्कर, सांस रुकना, मसल स्पैज़म्स। पूरा इमरजेंसी रूम कुछ ही मिनटों में कोलैप्स जैसा हो गया। उस रात कुल 23 मेडिकल प्रोफेशनल्स गंभीर रूप से प्रभावित हुए। यह कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं था। अब असली सवाल शुरू होता है, एक इंसान के शरीर से इतना टॉक्सिक रिएक्शन कैसे निकल सकता है? इन्वेस्टिगेशन में पता चला, ग्लोरिया लंबे समय से DMSO नाम की पेन रिलीफ कंपाउंड इस्तेमाल करती थी। नॉर्मल हालत में हार्मलेस, लेकिन उस रात हॉस्पिटल में ऑक्सीजन थेरेपी और डिफिब्रिलेटर शॉक्स के कांटेक्ट में आकर यह केमिकल बदल गया। पहले DMSO2 में, फिर DMSO4 जैसे हाईली टॉक्सिक ऑक्सीडाइजर्स में। यानी उसके शरीर के अंदर एक डेंजरस केमिकल चेन रिएक्शन चल रहा था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट इस थ्योरी पर सहमत है और कुछ आज भी कहते हैं यह मास साइकोजेनिक रिस्पॉन्स था। मतलब कमरे में पैनिक और केमिकल्स की हल्की गंध ने सभी को प्रभावित कर दिया। 30 साल बाद भी एक्सपर्ट्स के पास कोई परफेक्ट आंसर नहीं है। कोई नहीं बता पाया कि ग्लोरिया के शरीर से ऐसा टॉक्सिक क्लाउड कैसे बना और क्यों यह रिएक्शन सिर्फ उसी रात उसी तरीके से हुआ। इसलिए मेडिकल हिस्ट्री में इस केस को आज भी एक ही नाम से याद किया जाता है, द टॉक्सिक लेडी। एक ऐसी घटना जो आज भी साइंस को खुलकर जवाब देने की हिम्मत नहीं देती।